दिवाली की संध्या लक्ष्मी पूजा के मौके पर विधायक सुनील राणे ने कार्यसंकल्प 3 नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधायक सुनील राणे को शुभकामना देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। सुनील राणे का हौसला बढ़ाने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायिका मनीषा चौधरी सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सुनील राणे ने इस साल उनके द्वारा किए गए अपने कार्यों की जानकारी पुस्तक के जरिए जनता को दी, जिसका विमोचन मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के हाथों किया गया। इसका संकल्प यानी पिछले 2 वर्षों से लगातार चुनाव पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद 24 अक्टूबर 2019 को जब मैं यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद बोरीवली में रहना शुरू किया, तब से लेके 24 अक्टूबर 2020, 24 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर 2022 बिल्कुल उसी दिन, सिर्फ साल बदल गया है लेकिन दिन वही है, तारीख वही है। जो काम हमने पिछले 3 वर्षों में किया, हर लगातार उस वर्ष का काम लोगों के सामने रखने का जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को देते हैं, उसी विश्वास के साथ एक छोटा कार्यकर्ता इस नाते हमने भी जो काम किया वो लोगों के सामने रखने का प्रयास आज के दिन में हमने किया है। बहुत सारे जगहों पे जो काम हुए, झुग्गी झोपड़पट्टियों से लेके गोराई के समुद्र के उस पार के गांव में जो विकास हुआ, ये सभी विकासों का लेखा जोखा लोगों के सामने रखने का आज का हमारा दिन है। सर, आने वाले बाकी के समय में किस तरह का संकल्प आप ले रहे हैं कि उनका विकास किया जाएगा? क्या ऐसे काम रह गए हैं जो आपने अभी तक पूरा करने की कोशिश की, हुआ नहीं? देखो, 3 साल पूरे हुए हैं, 30 साल तो पूरे नहीं हुए। दूसरा ऐसा है कि 3 साल में 2 साल तो कोरोना था और 2 साल के कोरोना काल में भी लगातार काम करने का जो प्रयास हमने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, काम तो बहुत सारे हैं। देखो, समस्या प्रश्न ये जीवन मरण के आखिर तक चलते हैं, ये प्रश्न किसी के लिए रुकते नहीं है। समस्या कितनी भी हल हो जाए दोबारा बन जाती है, लेकिन बोरीवली के विकास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे अहम मुद्दा जिसका उल्लेख हमारे आदरणीय सांसद जी ने किया, जो उनके मन की भी व्यथा है और बोरीवली करों की भी वेदना है या पीड़ा है कि बोरीवली में सबसे अच्छा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। अब ये लक्ष्य लेके बचे हुए 2 साल में हम काम करेंगे। बोरीवली में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण, जो बच्चों की डिमांड है, और ये बच्चों की डिमांड और बाकी के नागरिकों का जो एक लक्ष्य है कि हॉस्पिटल का निर्माण, ये दोनों को पूरा करने का लक्ष्य मैंने रखा है। और निश्चित रूप से बोरीवली ये शहरों का एक शहर है और सभी लोग यहाँ पर जो रहते हैं बहुत ही प्रतिभाशाली है। ऐसे प्रतिभाशाली बोरीवली का सर्वांगीण विकास करने का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। समय का तकाजा है, लेकिन निश्चित रूप से हम नया इतिहास बना के बोरीवली में रहेंगे। सर, आने वाले दिवाली और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ पूरा देश से जानना चाहता है कि आगे किस तरह की जो है रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, तो वो भी ध्यान रखना है। पहले तो महानगर पालिका के चुनाव इस वर्ष या अगले वर्ष तो होंगे ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस नाते, जैसे हमारे सम्माननीय मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी ने बताया कि महानगर पालिका का ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है। और पिछले 2017 के चुनाव में हमने 35 से 82 तक छलांग लगाई थी। इस बार 82 से छलांग 150 तक लगानी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रेरणादायी विचार लेते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को लेते हुए आधुनिक भारत की कल्पना, ये भारत एक नया हो, शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो और भारत के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिक और मुंबई के नागरिकों को आधुनिक भारत के साथ साथ सोई सुविधा मिले, अच्छे रास्ते मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, आरोग्य अच्छा रहे, इसके लिए अच्छे अस्पताल हो। अस्पताल, शिक्षा, ये साथ साथ चलने वाला काम है और इसके लिए ये सब कामों का पूर्ण होने के लिए महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो, ऐसी संकल्पना और कल्पना लेके हम सभी लोग काम कर रहे हैं और विजय आने वाले समय में निश्चित है। ये हमारी कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। इसके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को ये दीपावली आनंदमय, सुखमय, आरोग्यदायी हो, ऐसी शुभेच्छा और शुभकामना मैं सबको देता हूँ। सुनील जी, इसके अलावा आशीष जी ने आपको एक नया नाम दिया है मिस्टर इंडिया का, उसको किस तरह से? आशीष जी मेरे मित्र हैं
आज नहीं, लगातार 25 वर्षों का पार्टी का नाता हमारा है। और हम वो कार्यकर्ता है कि पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो भी हम पार्टी के लिए लड़ते थे। हम विधायक नहीं थे, लड़ते थे, गिरते थे, पराभव सहन करते थे, आलोचना सहन करते थे, अपमान सहन करते थे, लेकिन अभी कभी पार्टी की निष्ठा हमने छोड़ी नहीं। पार्टी सत्ता में आए ना आए, हम पार्टी के वो कार्यकर्ता है जो पार्टी आगे चले, पार्टी के साथ लोग चले और ये देश आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं। मिस्टर इंडिया तो उन्होंने उपमा दी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा काम वैसे भी करता हूँ। कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, किसी को मालूम नहीं रहता है। इसके लिए आप सबको सर, दिवाली के सुबह वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, रोक लगाने का काम है। ठीक है, आवाज़ी फटाके न हो इसके लिए सभी लोग काम करते हैं, ये सामाजिक काम है। और राजनीति में फटाके तो फोड़ते ही है और फटाके तो फूटते ही है। महानगर पालिका के फटाके भारतीय जनता पार्टी इस बार फोड़ेगी।